वेदों की भाषा, लेकिन संस्कृत आती कितने लोगों, ये भी तो समस्या है ना। संस्कृत को हमारी सही खत्म है। ही कर दिया गया। कोई गुरुकुल नहीं रहे हमारे, कुछ नहीं है, बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, ना बच्चे सीख रहे हैं, तो संस्कृत में कोई बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, मुश्किल से सिलेक्टेड लोग, कुछ ही जगह पे हमारी संस्कृत बोली जा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम संस्कृत नहीं सही जानते है। हैं, सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम संस्कृत का उस प्रकार का माहौल नहीं बनाएंगे ना, तब जी जी तक बिल्कुल। हम उसे राष्ट्रीय भाषा या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा नहीं दे सकते। सुरेंद्र ठाकुर जी कह रहे थे कि हिंदी से जलन हो रही है तो संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उनको बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा नहीं होता। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के आधार पर अगर कोई भाषा या फिर राष्ट्रीयता का किसी को अगर दर्जा दिया जाता है तो वो इस आधार पे दिया जाता है कि राष्ट्र के लोग उस विषय वस्तु से, उस संबंधित चीज से कितना जुड़ते हैं। ठीक है। और इस बात पे हमें और आपको मानना पड़ेगा कि संस्कृत राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को नहीं आती या फिर अधिकतर व्यक्तियों को नहीं आती। संस्कृत के लिए पहले हमें उस प्रकार का माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी की बात होनी चाहिए। ठीक है। संस्कृत कभी और जब उस प्रकार का माहौल होगा तो संस्कृत भी होगा, लेकिन पहले स्टेज में हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना पड़ेगा। ठीक है। बहन है स्वाति खेर कह रही हैं कि संस्कृत ही भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो उनके रिप्लाई में एक भाई ने कहा कि संस्कृत आती है आपको, क्या संस्कृत पूरे राष्ट्र को आती है जो राष्ट्रभाषा हो जाएगी? सही है, विचार अच्छा है, विचार अच्छा है संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का, लेकिन क्या सभी को संस्कृत आती है कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा? ये भी तो समस्या है। तो संस्कृत के लिए अभी दिल्ली दूर है, लेकिन फिलहाल हमें हिंदी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हिंदी प्रत्येक व्यक्ति को आती है लगभग लगभग। या फिर अगर वो तमिल भाषी है या फिर किसी अन्य भाषा वाला है, हिंदी एक जुड़ाव देती है। ठीक है। आप गुजराती हो और कोई व्यक्ति पंजाबी है, तो आप उससे पंजाबी गुजराती में बात करोगे वो नहीं समझ पाएगा। या फिर आप वो पंजाबी भाई पंजाबी में बात करेगा तो गुजराती भाई नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी टूटी फूटी हिंदी में भी उससे बात करेगा तो दोनों कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा है ही हमारी, और उसी के ऊपर कई सारी चीजें हैं। अंग्रेजों ने भी कुछ ऐसी व्यवस्था करी कि हिंदी राजकीय भाषा लगती ही नहीं। खास करके अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में हमको सीन दिखने को मिलता है कि भैया वहां पे हिंदी में बातें हो रही हैं या फिर हिंदी मिक्स उर्दू में बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो सारी बातें इंग्लिश में होती हैं वहां पे। अब जो अब फरियादी पक्ष है या फिर अभियुक्त पक्ष है, उसको तो पता ही नहीं चलता, वकील और जज इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता कि भैया बात ये हो क्या रही है या फिर किस विषय में हो रही है। उसने अ, वो अपनी मांग लेकर आया है, वो न्याय की मांग लेकर आया है, उसको तो पता ही नहीं चलता कि भैया ये लोग बात क्या कर रहे हैं। मराठी में एक फिल्म थी कोर्ट, मैंने फिल्म देखी थी, उसमें बहुत ही रियलिटी के साथ कोर्ट की सच्चाई दिखाई गई है। सारी चीजें इंग्लिश में, एक सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। अ, कोमल बहन कह रही हैं कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। हिंदी होनी चाहिए बहन, लेकिन इसके खिलाफ भी काफी मूवमेंट चला है, इसके खिलाफ भी लोग बहुत वो कर रहे हैं। वैसे कोई जुड़ नहीं रहे हैं तो कोई भाई जुड़े तो बातचीत हो। नया चैनल है, ज्यादा कोई जुड़ नहीं रहे हैं। हाँ भाई जी, ये जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है काफी अच्छा, और इसमें भाषा को लेकर जो चल रहा है ये मुद्दा हमारा, जी तो जी। मेरा ये कहना है कि भाषा किसी भी देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है। सही है। ठीक है।
तो हमारा क्या है कि हमने ये विविधताओं वाला देश और ये बना के सबको अपना अपना अधिकार है। इस देश की आज ये स्थिति हो गई है कि इसकी अपनी एक कोई भाषा नहीं है। अभी जी, वो जी, साउथ जी। वाले बंदे हमारे उधर से वो ये बोलने लगते हैं, नहीं हमारी भाषा अच्छी है, ये अच्छी है। अरे भाई ठीक है, भाषा सब अच्छी है यार, भाषा कोई बुरी नहीं है हमारी, हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन एक भाषा कोई तो होनी चाहिए हमारी। ठीक है, क्योंकि आप अगर जी, देखेंगे किसी विदेशी के दूसरे देशों में, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, सबकी अपनी भाषा है। सही है। लेकिन हमारी क्या है कि हमारी कोई भाषा नहीं। और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि कोर्ट में, अदालतों में, सब में वो इंग्लिश में चल रहा होता है, किसी को, आम आदमी को पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, वो क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भाषा अब ही नहीं है जिसके हमारी। विषय में बात चल रही है, समझ लीजिए हाँ कि मेरे ही केस के बारे में बात चल रही है और मुझे खुद नहीं पता। मैंने वकील को हाँ। पैसे दे दिए, अब मैं जी टकटकी लगा के देख रहा हूँ दोनों की तरफ कि भैया ये लोग बात क्या कर रहे हैं, क्या होगा मेरा। जी जी जी। और इसको एक हमारे थे, आप शायद जानते होंगे, राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने काफी बोला जी, है इस जी। चीज पे, भाषा को जी, लेके, जी, जी। कि हमारी भाषा एक नहीं है। आज जिसको देखो इंग्लिश, आज स्कूलों में सब में हर कोई बच्चे को पढ़ाने में लगा है, ये अंग्रेज, ए बी ए फॉर एप्पल, उसको हिंदी का कुछ नहीं आता है। इवन बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे मैं बेसिकली यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो जी, जी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी में गिनती नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश में सब आता है उनको। उनसे और पूछो कि इस पे वो बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं भाई। पेरेंट, इस इवन पे ना। उनके माता पिता और ज्यादा करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, जबकि वो गर्व करते हैं, देखो हमारा बच्चा 79 जानता है। अरे मैं 79, लेकिन उसकी जो बेसिक है उसका वो तो नहीं जानता ना, वो तो छोड़ रहा है उसको। सही है, जड़ों से टूटे जा इससे, रहे हैं बच्चे। हाँ, इससे कहीं ना कहीं उनके संस्कार खत्म हो रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर वो वाला आता जा रहा है हमारे उसमें। और हम अभी किसी भाषा पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भाषा हमारी बनाई नहीं गई है। सही है। आज सही पढ़े है। लिखों की भाषा इंग्लिश बोलते हैं, हाँ। जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो पढ़ा-। और बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि भैया देखो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई कांट स्पीक इन, सॉरी, मुझे हिंदी नहीं आती, आई कांट स्पीक हिंदी। इस जी तरीके से वो बोलते हैं और हम लोग, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है यार, ये तो बड़ा जानकार, ये तो बड़ा एलीट है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरा ये कहना है कि यार एक बार तो इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदी नहीं आते तो बहुत शर्म की बात है, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। अब अगर मैं अपने आसपास के ही इलाकों की या फिर अपने आसपास के ही फैमिली वालों की बात करूं ना, वो अपने बच्चों को भेजते हैं, उनकी पहली जी प्राथमिकता या फिर पहला सपना ये रहता है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजें। ठीक है, जी बिल्कुल। हिंदी मीडियम में नहीं। और अगर पूछ लिया जाए कि काहे हिंदी मीडियम में नहीं भेजेंगे भैया, कहते हैं हिंदी हम्म मीडियम में कुछ नहीं रखा, आज के समय में हम्म सारी चीजें इंग्लिश है, जो भी है इंग्लिश है। काफी हद हम्म। तक उनकी बातें सही भी हैं, क्योंकि हाँ हमने व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है ना। तो भाई, प्रवेंद्र भाई, बात यह है जी कि हम हिंदी के लिए तो उस प्रकार का माहौल बना नहीं पा रहे हैं, जबकि हिंदी बोलने वाले भारत में सबसे ज्यादा हैं। और कुछ जी लोग कह बिल्कुल। रहे हैं कि भैया क्या नाम से, संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दो, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा ना। नहीं बिल्कुल हो ये, हाँ संस्कृत को करना चाहिए, संस्कृत वेदों की भाषा, लेकिन संस्कृत आती कितने लोगों, ये भी तो समस्या है ना। संस्कृत को हमारी सही खत्म है। ही कर दिया गया। कोई गुरुकुल नहीं रहे हमारे, कुछ नहीं है, बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे सीख रहे हैं, तो संस्कृत में कोई बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, मुश्किल से सिलेक्टेड लोग, कुछ ही जगह पे हमारी संस्कृत बोली जा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम संस्कृत नहीं सही जानते है। हैं, सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम संस्कृत का उस प्रकार का माहौल नहीं बनाएंगे ना, तब जी जी तक बिल्कुल। हम उसे राष्ट्रीय भाषा या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा नहीं दे सकते। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, तो क्या बस जी ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है कंपनियां? पहले उसका प्रचार करती हैं, या फिर कोई फिल्म अगर आपको बना के आपको रिलीज करनी है, तो सबसे पहले उसका ट्रेलर प्रचार करोगे ना, लोगों में जी। उत्सुकता जगाओगे, रुचि जगाओगे। अब संस्कृत को ऐसे डायरेक्ट अगर कर दिया जाए तो ये सही नहीं है, जब तक कि हम उसमें रुचि ना जगाएं लोगों की। आज भी सबसे ज्यादा हिंदुओं में ही संस्कृत को लेके वो है हाँ कि ये संस्कृत को संस्कृत पढ़ के मतलब, क्या करेगा बच्चा। हाँ जी, 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 संस्कृत बोले। को हमारे हमारे खुद लाइक जो भाई बहन है, पड़ोसी हैं, हम समाज खुद उनको मजाक बनाते हैं संस्कृत का, हम लोग बाहर को तो छोड़ सही दो, है। हम खुद बनाते हैं। इवन अभी कुछ समय पहले शायद आपने सुना होगा, लगभग एक साल समथिंग हो गया, एक के आसपास, एक संदीप जी, माहेश्वरी करके है, बहुत बवाल हुआ था। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ। उसने बोला था
मोटिवेशनल स्पीकर भी संस्कृत में, ये वो ऐसा कुछ, उसका बहुत सारे भाइयों ने वो किया था बाद में। हाँ, तो उसने संस्कृत को हमारे, डेड लैंग्वेज बोल दिया था शायद। हाँ हाँ, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं संस्कृत को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, सोचिए, जबकि बाहर नासा जैसे बड़ी बड़ी एजेंसी उस पर रिसर्च कर रही हैं। वैसे नासा, जहां तक देखा जाए तो नासा के विषय में बहुत, संस्कृत के विषय में बहुत बड़ा रूमर है। जी कई लोग कहते हैं कि संस्कृत को सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का, या फिर ऐसा ही किसी जनरेशन का कंप्यूटर के लिए सबसे परफेक्ट आदर्श भाषा बोला गया है। ये नासा जी। ने माना है। तो बताऊं कि नासा ने नहीं माना है, नासा के एक पूर्व कर्मचारी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हम संस्कृत को थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की आदर्श लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। ये नासा का ऑफिशियल बयान नहीं था, नासा के एक पूर्व अधिकारी का ये ऑफिशियल बयान था। लेकिन ठीक है, लोग ठीक। यहाँ पे बहुत उस तरीके से करते हैं। लेकिन जो भी है, अब मैं बात करता हूँ जैसे कि हिब्रू भाषा हो गई इजराइल की, जी ठीक है। जी। डेड भाषा, डेड होने की कगार पे मतलब उसको डेड की सूची में रख दिया गया था जी यूनेस्को जी। किसके अनुसार। लेकिन जब इजराइल की स्थापना हुई और उसने क्या भाषा को संभाला भाई, और वो आज के टाइम पे काफी मतलब जीवंत कर दिया उस भाषा को। और हाँ बिल्कुल। आप वही देखें। जी जी। नहीं, बोलिए बोलिए, आप, जी मैं जी बोल बोले। रहा था। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखें तो चाइना को देख लीजिए। चाइना ने हाँ, मैं मैंडरिन वही भाषा को इस तरीके से किया है कि ना हो, जापान देखिए, जापान टेक्नोलॉजी में नंबर वन, लेकिन वो अपनी भाषा हर चीज, इवन वहाँ के प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, अपनी बात रखेंगे, अपनी भाषा में बोलते हैं। वो ये नहीं है कि हमें इंग्लिश में बोलना है, दूसरा समझना है, उनको उससे मैटर नहीं करता। दूसरा है भैया, अपना ट्रांसलेटर लाओ, वो जो भाषा वो चेंज करता है, वो अपनी भाषा में बोलेंगे। और इवन और पार्टी की बात की है, अभी ये अपने मोदी जी भी यहाँ अधिकतर देखा होगा आपने, तो इनकी भी जी ज्यादातर जी, कोशिश करते हैं कि हिंदी में बोलते हैं। पहले हमारे मनमोहन जी थे, वो ज्यादातर ऐसा इंग्लिश ऐसा कि आम आदमी को कनेक्ट ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं क्या बोला जा रहा है। लाल बहादुर तो शास्त्री, फिर उसके जी बाद क्या नाम से अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आके जी। मोदी जी, ये तीन प्रधानमंत्री तो ऐसे हुए हैं जो हिंदी में बात करते थे भाई। तो हमारे हिंदी से जलन तो प्रधानमंत्री होगी ना। हमारे, जी बिल्कुल। और और ये प्रधानमंत्री मोदी का ही प्रभाव है उनके हिंदी बोलने का, कि आज के समय में देश में कई लोग, पूरे विश्व में कई लोग हिंदी का चलन चल रहा है, कई लोग हिंदी बिल्कुल की सही ओर बोल अग्रसर हो रहे हैं। रहे हैं, तुम आपकी बात और से आप पूर्ण सहमत हूँ। देखिए कि हिंदी भाषा से गूगल इतना इंस्पायर हुआ, कई सारी कंपनियां, पूरा विश्व हिंदी की ताकतों को मान रहा है। इसका एक उदाहरण आप मैं। आसानी से देख सकते हैं कि जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया था, तो शुरुआती इंटरनेट यूजर अगर आप होंगे तो आपने देखा होगा कि हिंदी में अगर कोई चीज सर्च करते थे तो जल्दी मिलता नहीं था। आज के टाइम पे एक नहीं एक शब्द मिलता था। सर्च कीजिए, ससुरा उसका पूरा आते आने लगेगा कि हाँ क्या क्या आप चाहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल गया था। हिंदी का ही ये महत्व है, पूरे विश्व ने समझा कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो मोबाइल वगैरह बनाती हैं, वो अपने मोबाइल के जी अंदर हिंदी का फीचर डालने लगी, हिंदी लैंग्वेज का। जी जी गूगल जी। ने बिल्कुल जी। स्पेशली इंडिक कीबोर्ड, जो हिंदी लिखने के लिए ही बनाया गया है, उसको बना दिया है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ी और भी है कि जितने लोग हमारे कमेंट भी करते हैं ना, वो भी हाँ रोमन लिपि में हिंदी को लिखते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की हाँ, बात है भाई। मतलब ये हम खिचड़ी हो गया, खिचड़ी हमारा। हम हिंदी लिखेंगे, वो भी इंग्लिश में लिखेंगे। जी। और एक कोई ये अभी हाल ही में एक पिक्चर थी, रनवे 36 ऐसा कुछ नाम था उसका, ये अच्छा। अजय देवगन की। जी जी। भाई, अमिताभ बच्चन से जो भी मेरा मतभेद हो विचारों का, हाँ लेकिन उनकी जो हिंदी है ना, वो हाँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और फिल्म में, अगर आपने फिल्म देखी होगी, तो क्या हाँ, हिंदी मैंने बोली देखा है है। भाई, क्या हिंदी बोली है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा था कि केबीसी की भाषा हिंदी है, और हिंदी से अगर युवा लोग प्रेरित होते हैं तो हिंदी पे मुझे गर्व है। और बिल्कुल अमिताभ सही। बच्चन के हिंदी बोलने का एक कारण और भी है, क्योंकि उनके पिताजी हिंदी के लेखक थे। हाँ, वो हरिवंश राय तो बच्चन, कहीं ना वो वहाँ कहीं, कवि। हाँ, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा है कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, इस तरीके से कुछ बोला है उन्होंने, ठीक जी है। जी। फिर भी जो बंदा
हिंदू या फिर हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरीके से बोल रहा है, फिर भी वो अपने हिंदी बोलने को प्रेफर करता है। इसका कारण क्या है कि संस्कार उसे हिंदी वाले मिले हैं अच्छे। धर्म के भले अच्छे से संस्कार ना मिले हों, लेकिन हिंदी के संस्कार माँ-बाप के द्वारा मिले। और यही चीज़ें हमें भी अपने बच्चों को करनी चाहिए कि धर्म के भाषा के साथ-साथ अगर हम धर्म का भी संस्कार देंगे, तो बच्चा आगे चल के देश के लिए क्या-क्या कर सकता है भाई। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।